तो जिस बैठक की हम बात कर रहे थे उसकी शुरुआत हो गई है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई थी और कोलंबो में पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस बैठक में यह तय होगा कि आखिर आगे का रोड मैप क्या हो, क्योंकि कुछ नजर नहीं आता। ये ऐसा संकट है जिससे निकलें कैसे, कोई मदद को हाथ आगे बढ़ाए और बढ़ाए तो बिना शर्तों के साथ इस उम्मीद में है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आज इस आपात बैठक को पहले ही बुलाया गया था, आह्वान किया था और उसके बाद आप बता दें आपको कोलंबो में पार्टी नेताओं की ये इमरजेंसी बैठक शुरू हो चुकी है। आप समझ सकते हैं अपने आप में ये अब जिस स्थिति का सामना आज करना पड़ा, जिस प्रकार राष्ट्रपति भवन में घुस आए प्रदर्शनकारी, वहां पर कोलंबो में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। वहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। भीतर भी ये देखिए, ये पहली तस्वीर स्विमिंग पूल राष्ट्रपति भवन के भीतर, उसमें देखिए कैसे लोग कूद पड़े, उन्होंने वहां पर हालांकि आनंद उठाया इस प्रदर्शन के बीच, लेकिन अपना विरोध भी कुछ इसी तरीके से दर्ज करवाने की कोशिश की, क्योंकि वो गोटाबाया राजपक्षे को किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। किचन में खाना खाया, स्विमिंग पूल में नहाया, बेड पर आराम किया। ये तस्वीरें देखिए कुछ इस प्रकार से ये विरोध की तस्वीरें देखने को मिली है वहां पर। लेकिन जानकारी ये भी है कि जिन पर दारोमदार था इनको रोका जाए, उन्होंने भी एक तरीके से छूट ही दी, क्योंकि हर कोई आजिज आ चुका था इस सत्ता से। तो जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी उन्होंने भी एक हद के बाद हाथ खड़े कर दिए, एक तरीके से छोड़ दिए, ये अंदर एंटर कर पाए। इस प्रकार इन्होंने, आज पूरी दुनिया ये देख रही है क्या कुछ हो रहा है श्रीलंका में, इसका ये और सबसे बड़ा इसका जो कारण है, जो इसके पीछे वजह है, वो राजपक्षे परिवार, जिसने अपनी गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका को गर्त में ढकेल दिया। एक ऐसे अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना श्रीलंका को करना पड़ रहा है जो इससे पहले नहीं देखा गया। अब इन हालात से कैसे निकला जाए, इसी को समझने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए विस्तार से आज ये अहम बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अपने सहयोगियों के साथ बैठक करी है, तब की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब जानकारी ये कि इसी माध्यम से भाग खड़े हुए गोटाबाया राजपक्षे। प्रोफेसर महेंद्र, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आप ही के पास दोबारा आ रही हूं फिर से, और लेकिन इस सवाल के साथ कि इन सुपर पावर से क्या उम्मीद करें। हर देश में कहीं कुछ भी हो जाए, पूरे दुनिया में अमेरिका ब्रिटेन ये टांग अड़ाते हैं, अमेरिका खासकर टांग अड़ाता ही है। तो आज की डेट में अगर किसी मुल्क का ये हाल है, ये दुर्गति है, तो विकासशील देशों के प्रति जिम्मेदारी इन सुपर पावर्स की भी तो बनती है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो महाशक्तियां हैं, खासकर अमेरिका जो है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और मेरा अनुमान है कि अमेरिका जो है इस क्राइसिस से उबरने में आगे आएगा श्रीलंका की मदद करने के लिए, क्योंकि देखिए, जो कोविड की वजह से अभी जो श्रीलंका में ये क्राइसिस जो प्रेसिपिटेट हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन रहा है कि कोविड की वजह से जो वहां की मेन इंडस्ट्री टूरिज्म थी वो सफर की, और उसकी वजह से जो है और थोड़ा और क्लोज व्यू आ रहा है, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, थोड़ा और क्लोज व्यू हमें मिला है। जब ये देखिए पोर्ट से भागे हैं वहां पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, वो पूरी तस्वीर जो है हम आप दिखाते हैं फुल स्क्रीन करके, गोटाबाया राजपक्षे जो भाग खड़े हुए हैं और क्लोज पिक्चर उनका सामान थामे वहां पर जो कर्मचारी है वो नजर आ रहे हैं। और ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, बाहर की तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त वहां पर जो कुछ घटित हो रहा है उसकी सबसे पहली तस्वीरें झलक न्यूज़ 24 पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर श्रीलंका में लोगों का गुस्सा उबाल पर। राजपक्षे आज यहाँ पर होते तो क्या स्थिति होती, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में अंदर तक घुस गए तमाम प्रदर्शनकारी जो बेहद आवेश में थे, गुस्से में थे, आक्रोश में थे। गोटाबाया गोटा ये नारे लगाए जा रहे थे और काफी समय से, जब से ये पूरा विरोध चल रहा है तब से सबसे पहली जो मांग थी दरअसल वो यही थी कि राजपक्षे परिवार सत्ता छोड़े, लेकिन न छोड़ने की वजह से आज ये हालात जो हैं और ज्यादा भीषण बनते दिखे हैं। आज श्रीलंका में ये हो रहा है, ये देखिए हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसा संकट जिसका सामना इससे पहले श्रीलंका ने कभी नहीं किया था। यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन सब कुछ नाकाफी साबित हुआ क्योंकि अंदर प्रवेश करने में कामयाब रहे जो प्रदर्शनकारी थे वो। ये देखिए कैसे आंसू गैस के गोले इन पर दागे गए, इनमें महिलाएं भी थी, युवा थे। खुद सनत जयसूर्या, जाने माने क्रिकेटर सनत जयसूर्या, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। अंदर जहां पर प्रदर्शन, आपको बता दें, जहां पर टेस्ट मैच चल रहा था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उधर अंदर बाहर दोनों ही जगहों पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। सर अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मनीष जी मैं आपके पास आ रही हूं जल्दी से। महेंद्र जी।
हाँ देखिए, तो जो टूरिज्म सेक्टर था, जो जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण था श्रीलंका के लिए, अपने संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों के लिए, वो भी प्रभावित हुआ। और यही वजह थी कि ये श्रीलंका जो है डेट क्राइसिस में फंसता चला गया। और श्रीलंका जैसे 40 और देश हैं, जैसा अभी कुछ देर पहले मनीष आनंद जी ने बोला, जिनको जो चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी वजह से डेट क्राइसिस में फंस सकते हैं। ऐसे में जो है जो सुपर पावर्स हैं, जैसे अमेरिका है या क्वाड जैसे जो अभी संगठन बने हुए हैं, इसके अलावा जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, यूएन है, इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है अगर हम चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे और ये जो विकासशील देश है वहां पे राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और जो है वहां पे कोई ऐसी विस्फोटक स्थिति न पैदा हो। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जो चीन ने, और आप देखिए कि क्वाड समिट के दौरान एक जो है एक फंड की भी बात हुई थी, उस फंड सेटअप करने के लिए खासकर उन देशों के लिए जो चीन के डेट में फंसे हुए हैं। और ये फंड जो है जो प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएशन की जो बात अभी प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि ये फंड्स उसके लिए इस्तेमाल हो जिससे ये जो विकासशील देश है ये वित्तीय संकट से अपने आप को उबार पाए। और इसलिए तो चाइना पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आगे फिर ऐसे कोई देश जो समझ नहीं पाते, अब तो एक महाद्वीप भी है, वहां भी कुछ ऐसा ही चाइना की तरफ से करार किया गया है। हालांकि वहां की सत्ता की ओर से ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम यहां पर कोई सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं दे रहे। बहरहाल ये तस्वीरें श्रीलंका से सामने आ रही थी, वहां पर बैठक शुरू हो चुकी है, इसकी हर एक डिटेल पहुंचाते रहेंगे। आप सभी तक मेरे साथ खास मेहमान बने हुए थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजीव, आप नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले न्यूज़ 24 पर आपके माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।